स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कमिट किया था कि आईसीएसई 2025 केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक का वीडियो सोल्यूशन आपके लिए रेडी हो जाएगा। सो वैसे ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। देखो 3 मार्क क्वेश्चन है, सो एक पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। मैं मार्किंग स्कीम देखने के बाद ही आपको बता रही हूं कि ज्यादा नहीं लिखना है, हिस्ट्री नहीं लिखना है और ऐसा भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है। सो टू द पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 पॉइंट होगा, 2 बेनिफिट आप सबको मिलने वाला है। नंबर 1, यू कैन सेव टाइम, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। एग्जामिनर देखेंगे जो पॉइंट चाहिए मिल गया, फुल मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड बेनिफिट क्या है? अच्छा मार्क्स मिलेगा, जिसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। So let's start. So first question है, draw the structural formula for each of the following. Okay? तो structural formula बोला है, right? So इथेनोइक एसिड, अगर IUPAC नेम से स्ट्रक्चर लिखना है तो हम क्या करेंगे? वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एथ मतलब हमें क्या करना है? आराम से 2 कार्बन ड्रॉ करना है। सो 2 कार्बन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद क्या है ना? ओइक एसिड। सो ओइक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा? ओइक एसिड का मतलब हो जाएगा COOH। ओके, सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इथेनोइक एसिड। सो बेटा हम स्टार्ट कहां से करेंगे पता है? हम स्टार्ट करेंगे वर्ड रूट से। सो एथ मतलब हमें कितना कार्बन ड्रॉ करना है? 2 कार्बन। एंड ओइक एसिड, सो ओइक एसिड मतलब 1 कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। यहां तक कर लिया। अब हमें क्या करना है? कार्बन का 4 हाथ सेटिस्फाई करना है। सो इस कार्बन का 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है। 4 हाथ मतलब क्या? 4 वैलेंसी। इसका वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 को वैलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, 4 4 8, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इधर क्या हो जाएगा? 1 बॉन्ड बनाया। तो 1 बॉन्ड बनाया मतलब बेटा इधर क्या हो जाएगा? H, इधर H, इधर H। ठीक है, अगर इधर OH में भी हम एक काम करते, कोवैलेंट बॉन्ड दिखा देते, OH। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। नंबर 1 A1। अब आ जाओ 2, ब्यूट 1 आइन। क्या बोला था? हम स्टार्ट करेंगे वर्ड रूट से। सो ब्यूट मतलब कितना कार्बन ड्रॉ करना है? 4। आइन बोला है वो भी कौन से पोजीशन में? 2 पोजीशन में। सो इधर से चलो चाहे इधर से चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4। सो 2 पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड। वर्ड रूट हो गया, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड जो भी है ये भी हम लोगों ने कर लिया। अभी क्या बचा? वैलेंसी सेटिस्फाई करना। कार्बन इसके साथ एक ही कोवैलेंट बॉन्ड है तो हमें 3 H ड्रॉ करना पड़ेगा। इधर देखो 1 2 3 4 कंप्लीट वैलेंसी। इस कार्बन में देखो 1 2 3 4 कंप्लीट वैलेंसी। इधर 1 बॉन्ड बनाया मतलब हमें क्या करना है? इधर 3। चलो इसको बॉन्ड बना लेते, इधर दिख दे 1। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूट 2 आइन। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन बाय ड्रॉइंग देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बहुत अच्छा, सैचुरेटेड इथेन बोला। सो इथेन मतलब हाउ मेनी कार्बन? 2। सैचुरेटेड मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ तो सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड में। एंड हाइड्रोजन कार्बन में तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन के पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो 1 से ज्यादा बॉन्ड जिंदगी में कभी नहीं बना पाएगा। चलो आगे देखते। इथीन, सो इथीन मतलब C में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। यही तो डिफरेंस है। इथीन में डबल बॉन्ड होता है CC में, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है CC में। ओके फाइन, सो इधर हो गया डबल बॉन्ड। नाउ यू सैटिस्फाई द वैलेंसी। ठीक है, सो ये हो गया इथेन एंड दिस इज इथीन। ठीक है, दिस वन इज सैचुरेटेड विथ ऑल। इधर जस्ट लिख देना है, जो मैं बोल रही हूं लिख लो कि इधर क्या है ना? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब देयर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन। अगर बोला जाता अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथाइन, तब क्या करते? देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन इन इथाइन। ओके, नेक्स्ट। Give the correct IUPAC name and the functional group for each of the compounds whose structural formula are given below. बहुत अच्छा। So second question देखो, first what we have to do? Number the carbon 1, 2, 3. डेफिनेटली हमें नंबरिंग स्टार्ट करना है फंक्शनल ग्रुप से। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन मतलब propanol. Propanol, why? Aldehyde, so ends with Al. Word root is prop, so it is propanol. फंक्शनल ग्रुप बताना है बेटा। फंक्शनल ग्रुप क्या बोलोगे? मैं इन शॉर्ट लिख रही हूं, आप पूरा लिख लेना। हाँ, फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड एंड रिप्रेजेंटेड एज, फाइन। सेकेंड आ जाओ, 3 कार्बन। सो नंबरिंग स्टार्ट करते कहां से? फंक्शनल ग्रुप से 1, 2, 3। ओके, तो इसका मतलब प्रोपानॉल, ये क्या हो जाएगा बेटा? इट इज प्रोपानॉल। प्रोपानॉल, और यू कैन राइट प्रोपेन 1 ऑल, दैट इज ऑल्सो राइट, प्रोपेन 1 ऑल। 1 पोजिशन में OH है, तो इसलिए हम मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मैं लिख देती हूं और प्रोपेन 1 ऑल। ये रूल पता है ना, यहां से E ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज इधर O है, AEIOUY। ये सिचुएशन है, तो प्रीवियस जो लेटर होता है उसको हम ड्रॉप कर देते, AEIOUY। अगर ये 2 बार ऐसा आ गया तो प्रीवियस जो आएगा उसको हम ड्रॉप करेंगे। फाइन, आगे चलो। प्रोपानॉल और प्रोपेन 1 ऑल, and what is the functional group? The FG is alcohol, represented as OH. Now draw the structural formula of ethyne. Ethyne is, right, 2 carbon with a triple bond and satisfy the valency H and H. ये है अप्रोच। How is the structure of alkynes differ from that of alkenes? So ये क्या लिखोगे बेटा? alkynes मतलब क्या हो जाएगा? There is a triple bond between 2 carbon in alkyne, and there is double bond between 2 carbon atom in alkene. अब सुनो कहानी क्या किया, इधर एक हाथ छोड़ा। क्यों एक हाथ छोड़ा? बिकॉज ऑलरेडी 3 कोवालेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तो इसलिए एक ही वैलेंसी बचेगा कार्बन का। इधर क्या है? 2-2 हाथ छोड़ा है। क्यों 2-2 हाथ छोड़ा है? बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? 2 बॉन्ड है, तो ईच कार्बन कैन स्टिल फॉर्म 2 more कोवालेंट बॉन्ड्स। कितना इजी क्वेश्चन है यार, उड़ा के खेल सकते हो। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं ना, गिव द chemical equation for lab preparation of methane from sodium acetate. Okay, so target compound is methane and it is prepared from sodium acetate, CH3COOH का सोडियम सॉल्ट, दैट मीन्स COONA। ठीक है, तो ये अगर कन्वर्ट करना है तो देखो एक कार्बन कम हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर एक कार्बन कम हो गया तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। सो करना कैसे है रिएक्शन? CH3COONA प्लस NaOH CaO हिट करोगे तो क्या हो जाएगा? CH4 प्लस Na2CO3। फाइन, दिस इज द रिएक्शन। सेकेंड क्या बोल रहे हैं? सेकेंड बोल रहे हैं कि द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ इथीन विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। सो 1 मोल ऑफ इथीन मतलब कुछ ऐसा दिखेगा,
then 1 mole of chlorine gas. So it's addition reaction. बस हमें इतना ही लिखना है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, केमिकल इक्वेशन, बट मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता देती हूं अगर क्वेश्चन आ जाए। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड addition reaction and it is 1,2-dichloroethane. Fine. चलो नेक्स्ट। स्टेट हाउ द फॉलोइंग कन्वर्शंस कैन बी कैरिड आउट। बहुत अच्छा, कन्वर्शन के लिए सोचना कैसे है ये सीख लो, आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिटेल। सो इथाइल क्लोराइड कैसा दिखता है? इथाइल क्लोराइड इज C2H5Cl, ठीक है। 2 हमें क्या कन्वर्ट करना है? टू C2H5OH, ठीक है। सो पहले ही क्या क्लिक करेगा? Cl को हम कन्वर्ट कर रहे हैं OH में, दैट मीन्स इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड ये हमारा टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है कि इसको जब ट्रीट करोगे KOH और NaOH से तब क्या हो जाएगा? इधर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? KCl. दिस इज अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोइथेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइल क्लोराइड टू इथीन। अच्छा, इथाइल क्लोराइड टू इथीन कैसे करोगे? C2H5Cl, इसको फर्स्ट कन्वर्ट कर लोगे किसमें ना? इथेनॉल में, जैसे हम लोगों ने अभी किया, जस्ट किया है। अब क्या करोगे? ये जो अल्कोहल बना है इसको हीट करोगे किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ग्रेटर देन 170 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा सा रिकॉल करने वाला क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है ये। क्या हो जाएगा? इट्स अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बनेगा? C2H4 प्लस क्या हो जाएगा? H2SO4.H2। मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इधर देखो जरा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसे याद रखोगे? देखो एक अच्छा ट्रिक सिखा देती हूँ याद रखने का। C ऐसे लिखना पड़ेगा, H2H, इधर कैसे लिखोगे? CH2OH। अब सिंपली क्या करोगे? यहां से वाटर उड़ा दोगे। ये कैसे उड़ेगा वाटर? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ग्रेटर देन 170 में जब हीट करोगे ये वाटर निकल जाएगा। अब कार्बन का तो वैलेंसी सेटिस्फाई रखना ही है, तो इधर क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज आवर इथीन। समझा? दिस इज द अप्रोच। ऐसे मत लिखना, एग्जाम में जब लिखोगे तब अच्छे से थोड़ा सजा के लिखना, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिख देना, जैसे यहां लिखना है कि अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। इधर लिख दोगे कि C2H5Cl, इसको पहले कन्वर्ट करोगे किसमें? इथेनॉल में। फिर इधर लिख दोगे कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अबव 170 डिग्री। कैसे लिखना है वो डिटेल आपको मिल जाएगा। ओके, आगे चलो। इथीन टू इथाइल अल्कोहल। ओके, सो इथीन टू इथाइल अल्कोहल, पहले स्ट्रक्चर लिख लो। इथीन इज व्हाट? द CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इससे तुम कन्वर्ट कर रहे हो, इसको कन्वर्ट कर रहे हो CH2OH। अब इसको मैं ऐसे क्यों लिख रही हूं? एग्जाम में मत लिखना ऐसा, समझा रही हूं मैं। ये ऐसे क्यों लिख रही हूं? इसको तुम एग्जाम में कैसे लिखोगे? CH3CH2OH। एग्जाम में ऐसे लिखोगे, तो मैंने ऐसे क्यों लिखा? स्ट्राइक नहीं करेगा, नहीं तो एग्जाम में कैसे तुम्हें रिएजेंट सिलेक्ट करना है वो स्ट्राइक नहीं करेगा। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? इट इज हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हाइड्रेशन रिएक्शन कैसे करोगे? इधर इस केस में हमें क्या करना है? H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4। सो डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा? डाइल्यूट H2SO4 में वाटर भी है एंड H प्लस एज ए कैटलिस्ट भी है। मैकेनिज्म हमारे 10th सिलेबस में नहीं है, 11-12 में है, तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूं। सो इतना पता होना चाहिए कि इससे ये मतलब इथीन से जब इथाइल अल्कोहल बना रहे हो देन इट इज एडिशन रिएक्शन। और ये भी पूछ सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, तब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे, दिख नहीं रहे, ये बना देते, दिखेगा? ये हो जाएगा क्या ना? दिस इज हाइड्रेशन
hydration reaction. Hydration reaction is also what type of reaction? It is also addition reaction. It is also addition reaction. ठीक है, अब इधर क्या किया देखो जरा, ये जो रिएक्शन किया यहां से यहां, ये क्या हो जाएगा? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? इसमें क्या हो गया? वाटर एलिमिनेट हो गया. देखो इधर क्या लिखा? -H2O, इधर क्या लिखा? +H2O. समझ रहे हो अप्रोच कैसे होगा? ये लिख दोगे सजा के, तुम्हारे सामने पहुंच जाएगा आंसर, लेकिन तुम्हें तो क्लिक होना चाहिए टाइम में. तो ये ऐसे करके खुद अगर मॉलिक्यूल के साथ खेलोगे तब एग्जाम में जाके क्वेश्चन का आंसर स्ट्राइक होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. सबको पता है. Which type of reaction is shown by ethane? Which type of reaction is shown by ethane? So ethane मतलब saturated hydrocarbon CH3, CH3, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो C2H6 and ethene. So ethene मतलब क्या हो जाएगा? C2H4, राइट? कैसे लिखा? वही जनरल फॉर्मूला का कहानी, CnH2n+2 एंड ये क्या हो जाएगा? CnH2n. ओके, तो दिस वन इज सैचुरेटेड. स्ट्राइक कैसे करेगा? दिस वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. HC मतलब हाइड्रोकार्बन, इन फुल फॉर्म में लिख लेना. एंड ये क्या हो जाएगा? दिस इज अनसैचुरेटेड. दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. देन write the equation for the complete combustion of ethane. So complete combustion of ethane, A1 A2. तो आंसर नहीं लिखा हम लोगों ने. सैचुरेटेड के लिए कौन सा होगा? सैचुरेटेड के लिए रिएक्शन कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूशन. सैचुरेटेड के लिए, सो आवर आंसर इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड अनसैचुरेटेड के लिए क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड के लिए होता है एडिशन रिएक्शन. ठीक है, अनसैचुरेटेड के लिए एडिशन, बिकॉज डबल बॉन्ड के अक्रॉस होता है एडिशन एंड सैचुरेटेड के अक्रॉस होता है सब्स्टिट्यूशन. सेकेंड आ जाओ. राइट द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन. बहुत अच्छा. सो इथेन मतलब क्या हो जाएगा? C2H6. MCQ जब बताया था तब बैलेंसिंग का एक रूल बताया था, इधर फिर से बता देती हूँ. हाइड्रोजन फर्स्ट बैलेंस करोगे कार्बन, देन बैलेंस करोगे हाइड्रोजन, इसके बाद आएगा ऑक्सीजन. ओके, सो द ऑर्डर ऑफ बैलेंसिंग इज कार्बन, हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन. कार्बन, हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन. सो कार्बन बैलेंस कर लो, पहले लिख लो CO2 एंड वाटर. कार्बन बैलेंस कर लो 2, ये बैलेंस कर लो 3. अब आ जाओ ऑक्सीजन 4, इधर कितना हो जाएगा? 3. 7/2. सो 7/2 है तो वी कैन डू वन थिंग, 7/2 लिख सकते हैं. और इन योर टेक्स्ट बुक क्या है? पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 will give you 4CO2 plus 6H2. So this is the right equation. ठीक है, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, लेकिन ये लिखना तुम्हारे लिए सेफ है. ये क्यों राइट है मैं समझा देती हूँ. 7/2O2, एक बात समझो जरा, 7/2O2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 7 atoms of oxygen, which is right. इसमें कोई गलती नहीं है. अगर मैं ये लिख देती थी बराबर गलत है. एटम कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. एकदम कंसेप्ट बेसिक लेवल से क्लियर रखना. एटम कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है. लेकिन 7/2O2 आई कैन सेफली राइट. 7/2O2 का मतलब है 7 atoms of oxygen. क्लियर? तो एनीवे यू राइट दिस वन, सेफली यू राइट दिस वन. नेक्स्ट, using appropriate catalyst, ethane can be oxidized to alcohol, an aldehyde and an acid. Name the alcohol, aldehyde and acid formed
व्हेन इथेन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब इतना लंबा एक क्वेश्चन दिया है तो इसका मेन टेकअवे क्या है? इथेन से कर रहे हो, वर्ड रूट क्या है? एक। हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन। इसमें क्या करना है? सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन सोच के हमें प्रोडक्ट लिखना है। सो प्रोडक्ट नेम क्या हो जाएगा इस केस में? अल्कोहल। सो 2 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। नंबर 1। 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। AlOl। समझ हो ना? अल्कोहल OL, एल्डिहाइड Al। देन एसिड। सो एसिड मतलब क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इट इज इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड। समझा कैसे किया? बहुत ही इजी है। सो सिर्फ हमें वर्ड रूट को फॉलो करना है, इसमें कोई स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं होता है, सीधा ऑक्सीडेशन हो जाता है इथेन से अल्कोहल, देन एल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। सो हमें क्या पता होना चाहिए? वर्ड रूट एंड सफिक्स। अल्कोहल के लिए सफिक्स इज ऑल, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स इज एल, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स इज ओइक एसिड। सिंपल।